जहाँ तक बात हिंदू और मुसलमान की है, हिंदू उसी चाल में पाकिस्तान खुद फंस गया। अब बात यह है हिंदू मुसलमान की, तो देखिए हमारे भारत की एक मुस्लिम बेटी ने जा कर के पाकिस्तान में 180 लोगों को मार गिराया प्लेन से, उसने उनके ऊपर बम गिराया। तो इससे परिभाषित हो गया कि मुस्लिम पीढ़ी भी भारतीय है, वो भारत को चाहती है, भारत से प्रेम करती है। अगर कोई प्रेम नहीं करता है, वो पाकिस्तान की विचारधारा से प्रेरित है, तो उसके लिए पाकिस्तान का रास्ता बाघा बॉर्डर खुला है, वो जा सकता है। जाने के लिए खुला है, आने के लिए नहीं खुला है। स्वागत है ऐसे लोगों का जो भारत को मानते हैं, भारत के सत्य सनातन धर्म को मानते हैं, जिस मैं क्या हस्ती हूँ। अब इसको देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान नदी का पानी नहीं झेल सकता है, तो हमारे हथियार और गोला बारूद कहाँ से झेलेगा। पानी भी छोड़ दिया है भारत ने। भारत की शक्ति असीमित हो गई है। भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है, और जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उन्होंने पहले भविष्यवाणी की है कि भारत विश्वगुरु बनेगा। तो ये तो विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे बहुत खुशी है कि उस परिवार को, जिन परिवारों के साथ ये इतना घोर अन्याय हुआ कि धर्म पूछ करके कि पूछा गया तुम हिंदू हो कलमा पढ़ो, अगर तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन वीरों को सलाम है, उनको नमस्कार है, प्रणाम है। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ गर्व से। भले गोली मार दी गई, लेकिन उनके अंदर ज्वाला थी हिंदुत्व की। उन्होंने बोला नहीं कि मैं मुसलमान हूँ अपने आप को बचने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ। अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, इस समय देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान बिल्कुल जो युद्ध चल रहा है, पूरे भारत क्या कहें पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने जब से लॉन्च किया है, जिस तरीके से देखें भारत की दो बेटियां जाके भारत के बेटियों का सिंदूर जिस आतंकवादियों ने छीना था, कैसा उनका हश्र हुआ। और पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा देता था, उसका जो हश्र हुआ, उसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के ब्रजेश मिश्रा जी हैं, जो कि लगातार ललकारते रहते हैं देश के लिए और भारत के लिए। तो ऐसे युवाओं का मैं हमेशा स्वागत करता हूं और हमेशा बात करता रहता हूं, और आज बात करने के लिए तैयार हैं। तो बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि लगातार कल रात से देख रहे हैं आप लोग जिस तरीके से पाकिस्तान मिसाइल से देख रहे हैं हमला कर रहा है, और भारत उसको लगातार हवा में ही मार के गिरा दे रहा है। 40 मिसाइल रात में 12-1 बजे तक दागा गया पाकिस्तान की तरफ से। 15 शहरों के ऊपर देखेंगे जिस तरीके से मिसाइल के द्वारा पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन कहीं न कहीं भारत उसको वहीं पर हवा में ही आकाश एयर डिफेंस से उसको मार गिराया गया है। क्या कहना देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और लगातार ये पहलगाम हमला से चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो बहुत दुखद है ये जो हमला हुआ पहलगाम में, और बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हिंदू के साथ आज से नहीं बहुत दिन से होते हुए आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे गोधरा कांड जब हुआ था, तो हिंदुओं के जो बहन बेटियां थीं उनके स्तन तक काट दिए गए थे। तो गोधरा कांड तो जो है सो ये है, ये बहुत पहले से पाकिस्तान के कुछ कारनामे काले ऐसे हैं कि उसको कहना भी जो है अपराध होगा, लेकिन आज कहना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा कैसे जानेगा इसको, उसको जानना भी तो ज़रूरी है। भारत का बंटवारा, पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ, तो वहाँ से जो हिंदू भाई लोग आ रहे थे यहाँ के लिए पलायन करके पाकिस्तान से, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार, उनकी बहन बेटियों को पकड़ लिया गया, उनको जो है उठा ले गए जिहादी, और उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो ट्रेन में महिलाएं थीं उनके स्तन तक काट दिए गए थे, काट करके इसे रख दिए गए थे। उन लाशों को पूरे गुजरात में घुमाया गया था गोधरा कांड, और गोली खा लिए, मर गए। लेकिन उस महिला की जो हृदय की पीड़ा है, उसकी पीड़ा से आज पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान के बाहर की ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, उसके परिवार में ही युद्ध है, उसकी किस्मत में अब युद्ध ही है, और चिंगारी है, खाने के लिए दाना नहीं है, रोटी नहीं है, पानी नहीं है। वहाँ की जनता भूख से मारी जाएगी, पानी के बिना मारी जाएगी। भारत शक्तिशाली है और समन्वित है, सबके साथ रहने वाला देश है, और ये यहाँ किसी सरकार की बात नहीं हो रही, ना तो किसी पार्टी की बात हो रही है, यहाँ बात देश की है। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, अधूरी जानकारी है मेरे पास। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसको मार्गदर्शन कीजिएगा जो सुनने वाले हैं। पर यह ज़रूरी है कि आए, और ये जाग चुका है,
अपने अस्तित्व में आने के लिए खड़ा हो रहा है और ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। आगे आप देखिएगा भारत इतना बदल जाएगा कि आज जिस स्थिति में जापान और चीन चल रहे हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वो सारी टेक्नोलॉजी आपके भारत में ज़रूर आएगी अगर ऐसे ही चलता रहा। हमारे ही देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक होमी जी भाभा, अमेरिका ने, उनको बताइए, अमेरिका से आ रहे थे, उनके साथ दुर्घटना हो गई, उनको या मरवा दिया गया, या वो खुद से मारे गए, या कोई प्लेन दुर्घटना हुई। अब इसको तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन इतना बड़ा वैज्ञानिक जो सूर्य की सारी किरणों को, सूर्य की असीमित शक्तियों को इकट्ठा करके जहाँ चाहते उस शक्ति को वहाँ प्रवाहित कर सकते थे और वहाँ जलजला आ जाता, तूफान आ जाता, भस्म हो जाता पूरा। तो इस तरीके की जो उनकी टेक्नोलॉजी, उनका जो इन्वेंशन, उनका आविष्कार था, सोचिए हमारे देश के इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, आर्यभट्ट जी, गणितज्ञ, ऐसे ऐसे जिन्होंने देश को जीरो दिया, ये भारत का ही संस्करण है जिनने जीरो दिया। तो सारी सुविधाएं भारत से जन्म ली हैं और भारत में ही इनको मिलना पड़ेगा, तभी इनका उद्धार है, अन्यथा नहीं। और आतंकवाद कैंसर है, इसको जड़ से मिटाना होगा। अगर ये नहीं मिटेगा तो पूरा विश्व इससे दुखी रहेगा, व्यथित रहेगा। हमेशा ऐसे ही आघात करते रहेंगे ये जो मनुष्य रूपी राक्षस हैं, और पाकिस्तान के जो जिहादी आतंकवादी हैं वो इनको ट्रेंड करके भेजते हैं कि यहाँ पर जाइए और इनकी एकता अखंडता में फूट डालिए और हिंदू मुसलमान जैसे विवाद को खड़ा कर दीजिए, और वहाँ के लोग त्राहिमाम करने लगें। तो ये चालें हैं, ये चाल है, और धर्म से पूरा विश्व जन्मित है, उससे प्रकट हुआ है। तो ऐसी शक्तियों को जो भारत की रक्षा कर रही हैं उनको प्रणाम है। वो मानव देह धर करके भारत में विराजमान हो गई हैं। अब यह कोई ना समझे कि यह किसी सरकार की बात हो रही है। ऐसे ऐसे साधु संत बैठे हैं, जो चाहेंगे वही होगा भारत में। ये कलयुग है, मानते हैं, लेकिन कलयुग की महिमा अपार है। तो देखिए, आतंकवाद नासूर है, इसको जड़ से खत्म होगा। जड़ से जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं है। और ये जो कलंक है हमारे माथे पर, बार बार पीओके होता है, इसको भारत को लेना ही होगा। अगर भारत नहीं लेगा तो अब इसके लिए ठीक नहीं है, इसके भविष्य के लिए नहीं ठीक है। आपका पुराना साथी जो अमिट साथी है, ये पहले से आपके साथ रहा, और ये खजाने की खान है, जहाँ पर ऐसी जो है वादियाँ हैं कि जिनको देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लोग। हमारा कैलाश मानसरोवर कितना सुंदर है। ऐसी जगह, मतलब बताइए, पहलगाम जैसे पर्यटन के स्थान पर, वहाँ पे जो अस्थाई लोग थे उन लोगों ने विरोध नहीं किया वहाँ पर। आखिर क्यों नहीं विरोध किया? आज आपके यहाँ अयोध्या में ऐसे आतंकवादी घटना होती, लाखों लोग खड़े हो जाते थे। अयोध्या में हुआ था, लोग खड़े नहीं हुए थे मरने के लिए। राम के लिए लोग जीते हैं, राम के लिए लोग मरते हैं। अयोध्यावासी वो हैं, अयोध्यावासी वो नहीं है जो राम का विरोध करे। यदि यहाँ जन्म हुआ है तो राम के लिए तुम मरे हो, तभी तुम्हारा जन्म हुआ है, नहीं तो यहाँ जन्म नहीं होता। तो यह भी सत्य है। बाहर से आकर के जो लोग अयोध्या में राम के लिए, राम के मंदिर के लिए मर गए, वही लोग यहाँ पर जन्मे हैं, वही लोग, उन्हीं लोग का यहाँ जन्म हुआ है। ये अवसर है उनके लिए, राम खड़े हैं धनुष बाण लेकर के, अब सुधर जाओ, नहीं तो अंतिम अवसर है दोबारा मानव